Hello all of you, myself Tanmay Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing really very well. बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे आप लोग और हमारे सारे लेक्चर्स जितने भी हैं आपको समझ आ रहे होंगे। कुछ क्यूरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर मुझको पर्सनली मैसेज कर सकते हो। अगर कोई टॉपिक आप लोग चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं तो वो भी आप मैसेज कर सकते हो, ओके ना। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट्स के, जो हम आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे उसी में से एक स्ट्रक्चर की बात, ठीक है ना। तो इस केस में हम इस आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं AB2 टाइप स्ट्रक्चर, AB2 टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें हमारा आता है CaF2, ठीक। तो CaF2 टाइप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। CaF2 टाइप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है CaF2 के स्ट्रक्चर में, वो क्या हो जाएगा, कैटायन टू एनायन रेशियो। सबसे पहली चीज कैटायन टू एनायन रेशियो, कैटायन टू एनायन रेशियो कितना हो जाएगा, Ca कैटायन कितना है 1, एनायन कितना है 2, यानी रेशियो हो जाएगा 1:2, ठीक है ना। यानी जितने हमारे कैटायन प्रेजेंट होंगे, जितने हमारे कैटायन प्रेजेंट होंगे डबल उसके एनायन प्रेजेंट होंगे CaF2 के केस में, ठीक। CaF2 के केस में जितने कैटायन प्रेजेंट होंगे उसके जस्ट डबल हमारे एनायन प्रेजेंट होंगे किसी भी सॉलिड के अंदर, आयनिक सॉलिड के अंदर, ओके ना। तो अब देखो एक चीज यहाँ पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, इस जो भी हमारा CaF2 स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो लैटिस की फॉर्मेशन है, जो यूनिट सेल की फॉर्मेशन है, वो कौन सा आयन करता है, बेसिकली हमारा एनायन फॉर्म करता है हमारा लैटिस का, एनायन की फॉर्मेशन करता है, क्योंकि एनायन का साइज होता है बड़ा एज कंपेयर टू कैटायन। कैटायन की कंपैरिजन में एनायन का साइज बड़ा होता है, इसलिए वो लैटिस का फॉर्मेशन करता है। बट इन केस ऑफ CaF2, cation will form the lattice, cation will form the lattice। ऐसा क्यों होता है, ये चीज जानते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों होता है कि भैया CaF2 के केस में हमारा एनायन फॉर्मेशन नहीं करता है यूनिट सेल का या लैटिस का, कैटायन फॉर्मेशन करता है। ऐसे इसलिए होता है, यार देखो फ्लोरीन हम सबको पता है कि सबसे छोटा एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और सबसे साइज में छोटा भी है, ठीक। बट कैल्शियम सेकेंड ग्रुप में हमारा प्रेजेंट होता है कहां पे, ठीक। अब हम सबको पता है कि भैया नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, चाहे वो एटम का हो, पर्टिकुलर एटम का हो या उस एटम के आयन का हो, साइज सबका ही नीचे जाने पे बढ़ता है और इधर जाने पे साइज कम होता है। तो भैया फ्लोरीन का साइज, फ्लोरीन आयन का साइज F2 माइनस आयन का साइज Ca2 प्लस आयन से छोटा होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे कैटायन फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। फॉर्मेशन किससे होती है, जो बड़ा है आयन, जो बड़ा आयन है उससे फॉर्मेशन होती है लैटिस की, ना कि एनायन से, ठीक है ना। तो जो बड़ा है आयन वो इसमें क्या है, Ca2 प्लस कैटायन, यानी Ca2 प्लस आयन forms CCP और FCC टाइप स्ट्रक्चर, ठीक। FCC फॉर्मेशन करता है हमारा Ca2 प्लस आयन। अब अगर Ca2 प्लस आयन फॉर्मेशन करता है हमारा लैटिस का, तो जो हमारा F माइनस आयन है, F माइनस आयन वो क्या ऑक्यूपाई करेगा। अब देखो यहां पे जो कैटायन टू एनायन रेशियो है इज 1:2, तो हम लोगों को इतने, मतलब अगर हमारा Ca2 पॉजिटिव FCC को कंट्रीब्यूट कर रहा है, FCC बना रहा है, हमारा लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हमको जो एनायन है हमारे वो क्या चाहिए, जस्ट डबल द नंबर ऑफ कैटायन, जस्ट डबल द नंबर ऑफ कैटायन, यानी कितने एनायन चाहिए, जस्ट डबल चाहिए। अगर यहाँ पे Ca2 पॉजिटिव FCC बना रहा है तो F माइनस आयन को हम लोग किस वॉइड में रखें कि वो डबल हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दी यूनिट सेल, ध्यान है ना।
ठीक। लेकिन अगर हम लोग F माइनस आयन को चाहिए और हमको चाहिए डबल, जस्ट डबल, क्योंकि रेशियो है 1:2, ठीक, जस्ट डबल चाहिए तो हम लोगों को ये रखने पड़ेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, ठीक है ना। ये सारी बातें हमको पहले से पता है क्योंकि हमने अच्छे से लेक्चर को पढ़ा है, और अगर नहीं पता है तो लेक्चर का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ पढ़ के आओ। ओके, F माइनस आयन हमारा ऑक्यूपाई करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्योंकि हम लोगों को जस्ट डबल नंबर ऑफ एनायंस चाहिए एज पर कैटायन। ओके, तो ये हो गया हमारा बात CO2 पॉजिटिव और F माइनस आयन कहां कहां होगा। तो भैया यूनिट सेल का फॉर्मेशन करना है? यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट। ये आ गई हमारी यूनिट सेल विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। अब Ca2 प्लस आयन कहां कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे। ये तो होगा हमारे कॉर्नर्स। अब हर फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा, तो एक यहां पीछे वाले फेस पे, ये आगे वाले फेस के सेंटर पे, साइड वाले फेस के सेंटर पे, इधर साइड वाले फेस के सेंटर पे, ऊपर वाले फेस के भी सेंटर पे और नीचे वाले फेस के भी सेंटर पे। तो ये हो गया हमारा Ca2 प्लस आयन। अब जो हमारा F माइनस आयन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है तो हम सबको पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां कहां होती हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट द बॉडी डायगोनल, और हर डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक, F माइनस आयन ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड। अब बात करते हैं किस चीज की? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। ठीक, नंबर ऑफ Ca2 प्लस आयन इन यूनिट सेल। इन यूनिट सेल ले लो या पर यूनिट सेल ले लो तो कितने नंबर ऑफ Ca2 प्लस आयन प्रेजेंट होगा। Ca2 प्लस फॉर्मेशन कर रहा है हमारे यूनिट सेल का, तो 8 कॉर्नर्स पे जिनका कंट्रीब्यूशन 1/8। ठीक, 8 कॉर्नर्स पे जिनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और 6 फेसेस हैं जिनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो ये कितना हो गया? 1 and 3, 1 plus 3 is 4। ठीक, अब नंबर ऑफ F माइनस आयन इन यूनिट सेल। ठीक, इस चीज की बात करें तो देखो यहां पे हम लोगों को पता है कि ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज जस्ट डबल द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। तो यहां पे कितने कैटायन प्रेजेंट है? 4। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 8। 8 नंबर ऑफ 8 F माइनस आयन प्रेजेंट है हमारे यूनिट सेल के अंदर CaF2 के केस में। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं C.N. से। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 प्लस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस आयन। अच्छा, Ca2 प्लस और F माइनस आयन। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग Ca2 प्लस आयन की। Ca2 प्लस आयन हम लोग अगर ये वाला Ca2 प्लस आयन ले लें, ठीक, तो वी नो दैट हमारा जो F माइनस आयन है वो कहां प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, यानी बॉडी डायगोनल में। तो बॉडी डायगोनल अगर हम लोग देखें तो ये वाले एटम से यहां वाले एटम तक जो भी हमारी बनेगी वो बॉडी डायगोनल होगी। ठीक, अब ऐसा तो नहीं है ना कि किसी सॉलिड में एक ही यूनिट सेल प्रेजेंट है, क्योंकि सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ सो मेनी यूनिट सेल। ठीक है ना, अरेंज्ड 1 by 1। ठीक, तो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह यूनिट सेल लगी हुई है। ठीक, हर जगह यूनिट सेल्स लगी हुई है। तो इस जो कैटायन है हमारा उसको F माइनस आयन कितने घेर रहे होंगे? 8। क्यों? क्योंकि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। तो हर किसी की टेट्राहेड्रल वॉइड से लगा होगा, एक इस वाले यूनिट सेल के, एक नीचे वाले यूनिट सेल से, एक आगे वाले यूनिट सेल से, एक इस साइड वाले यूनिट सेल से, एक इधर वाले यूनिट सेल से। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और पीछे वाले भी तो यूनिट सेल से, इधर साइड में भी होंगे। ठीक है ना। तो बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर बना होता है, इसलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है
Ca2 प्लस का वो हो जाता है 8। अब इस चीज को याद कैसे रखना है ये भी मैं बता दूंगा, ठीक। 8। अब हर टेट्राहेड्रल वॉइड पे कौन प्रेजेंट है? F माइनस आयन। तो F माइनस आयन, एक टेट्राहेड्रल वॉइड हमको पता है कितने एटम से मिलकर बनती है? 4। एक टेट्राहेड्रल वॉइड कितने एटम से मिलकर बनती है? तो 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। जैसे यहां पे अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, इस केस में अगर हम लोग देखें तो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड किन एटम से मिलकर बना होगा? एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला एंड वन ऑफ दिस। तो यहां पे जो है ना, ये बॉडी डायगोनल पे हमारा कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड की प्रेजेंस होगी। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमारी 4 एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल से मिलकर बनती हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑलवेज बी 4। अब देखो इसको याद कैसे करें। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Ca2 पॉजिटिव इज 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, ठीक। नंबर ऑफ F माइनस आयन इज 8 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो जस्ट उल्टा है, जितने नंबर ऑफ आयन है उसका डबल कर दोगे तो हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, और जितने नंबर ऑफ आयन इसमें प्रेजेंट है, मतलब 8 और 4 याद रखो, 8 एंड 4 का याद रखो। अगर 4 हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 8 नंबर ऑफ यूनिट से प्रेजेंट होगी, और अगर 4 नंबर ऑफ यूनिट से प्रेजेंट है तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद करने वाला काम हो गया, ठीक है ना। यू हैव टू लर्न इट। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स, कौन कौन से और हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं जो इसी तरीके के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, यानी Ab2 टाइप या फिर CaF2 टाइप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो हमारे ये एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल्स कुछ हो जाएंगे हमारे CrF2, F2, CdF2, ठीक है ना। इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, ये तो कुछ ही है, ठीक है ना। CdF2 हो जाएगा, BaCl2 हो जाएगा, PbO2 हो जाएगा, BaCl2 हो जाएगा, PbO2 हो जाएगा, एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक, हमारे CaF2 टाइप स्ट्रक्चर के। तो ये बात हुई हमारे CaF2 टाइप स्ट्रक्चर की। CaF2 हमारा एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा, इट इज एन एक्सेप्शन जिसमें यूनिट सेल या फिर लैटिस की फॉर्मेशन कौन कर रहा है? कैटायन, नॉट एनायन। फॉर्मेशन ऑफ लैटिस इज डन बाय द कैटायन इन द केस ऑफ CaF2 या फिर Ab2 टाइप स्ट्रक्चर। इसके कुछ ये एग्जांपल्स हैं और ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों को जानने जरूरी है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा Ab2 टाइप स्ट्रक्चर या फिर CaF2 टाइप स्ट्रक्चर। अब देखो CaF2 टाइप स्ट्रक्चर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है CaF2 टाइप स्ट्रक्चर की? CaF2 को हम लोग कहते हैं, इट हैज अ नेम विच इज फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि CaF2 टाइप स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, आपसे नाम से पूछा जाएगा, ठीक है ना। फ्लोराइड स्ट्रक्चर की कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, ठीक है ना। फ्लोराइड स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि CaF2 होता है। CaF2 इज फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर दैट लेक्चर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज वीडियो के एंड में मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा CaF2 टाइप स्ट्रक्चर यानी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर अभी ही एंड करते हैं, आज की सेवाएं समाप्त। और हमारा ये हो गया फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड। बट रुको भैया, यहां तक टिक गए हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। उस पर यूनिट सेल फेंक के मारो या कैटायन या एनायन, कुछ भी, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए भैया। कैरी भाई मत निकलवाओ अंदर का, ठीक है ना। सब्सक्राइब करो यार, चैनल को मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो और अच्छा काम करने का मन करता है, कुछ अच्छा प्रोवाइड करने को दिल करता है आपको, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी हमारे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी वे से। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।